जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पूरे देश की किशोरियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया था। वर्ष 2026-27 में हमारी जिन बेटियों की आयु 14 वर्ष हो गई है परंतु 15 वर्ष नहीं हुई है, ऐसी 3 लाख बेटियों को HPV वैक्सीन से टीकाकरण का मेरा प्रस्ताव है। हर नारी स्वस्थ नारी के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 अक्टूबर 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। अन्य अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में